Allahumma salli ala Rasulil Kareem. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Today we are going to discuss subclass Sarcopterygi. Sarcopterygi सब क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं। उसके रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स आप सामने देख सकते हैं। सब क्लास सार्कोप्टेरिगी दे हैव पेयर्ड फिन्स। इनके जो फिन्स हैं वो पेयर्ड हैं, लेकिन इनके फिन्स लोब्ड है, लोब लाइक हैं। लोब कहते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को। मस्कुलर लोब्स हैं। मस्कुलर लोब्स के मस्कुलर लोब्स का मतलब ये होगा कि जैसे मसल्स होते हैं थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं वो, तो ये इनके जो स्ट्रक्चर हैं थोड़े से फिन्स के अंदर वो मस्कुलर लोब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। इसी वजह से अक्सर ये ज़मीन के ऊपर भी जब पानी नहीं होता तो ये ऐसे फड़फड़ाती हुई नज़र आ सकती हैं। ये अपने फिन्स की मदद से ये उलट पुलट कर ऐसे चलती रहती हैं बाज़ औक़ात जब पानी बिल्कुल भी नहीं होता। तो दो टर्म आगे इस्तेमाल होने वाली हैं। एक लो फिन फिश जो आप देख रहे हैं कि लोब की तरह ये फिन बना हुआ है। आगे रे फिन फिशेज हैं जो कि एक बिल्कुल नॉर्मल फिन है जो अमूमन आम फिशेस का होता है। तो इनके अंदर दूसरा जो करैक्टर है वह न्यूमेटिक सैक। न्यूमेटिक सैक हम कहते हैं, न्यूमेटिक जब भी लफ्ज़ आएगा वो एयर के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि कोई ऐसी जगह जहाँ पर एयर मौजूद है। तो न्यूमेटिक सैक को हम एयर ब्लेडर भी कहते हैं, आप देख सकते हैं इसके अंदर बना हुआ है। तो इनके जो न्यूमेटिक सैक हैं इन्होंने कन्वर्ट कर लिया है उनको लंग्स के अंदर। इसी वजह से हम इनको लंग फिशेस भी कहते हैं। पहला नाम इनका लो फिन फिशेस है, दूसरा नाम इनका लंग फिशेस है। तो आगे चलते हैं, लंग फिश की खुशियात देखते हैं। एयर सैक एयर ब्लेडर जो कि कन्वर्ट हो चुके हैं लंग्स में, 3 जनरा के सर्वाइव कर रहे हैं आजकल। कॉमन इन डॉट रीजन्स, जहाँ पर कहत हो जाता है, पानी कम होता है, वहाँ पर ये कॉमन है। तो यही यही एक पॉइंट है जिसकी वजह से हमने लंग फिशेस को लंग फिशेस कहा कि इनकी जो न्यूमेटिक सैक थी, लंग्स का जो काम होता है वो ब्रीदिंग करना होता है। गिल्स का जो काम होता है वो जब पानी अंदर आता है तो ये पानी से वाट जो है ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर लेते हैं पानी से। तो गिल्स और लंग का ये फ़र्क है। लेकिन ये अब उन इलाकों में होंगी जहाँ पानी कम होगा। पानी कम होगा तो एक दलदली सा इन्वायरमेंट बन जाएगा, तो फिर ये रेस्पिरेशन शुरू कर देते हैं विद लंग्स। लंग्स का एक अलग प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से इन्होंने एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को ढाल लिया कि अब पानी कम है, हम थ्रू गिल्स ब्रीथ नहीं कर सकते, अपनी जो है ऑक्सीजन नहीं ले सकते। तो इस तरीके से ये लंग्स के ज़रिए फिर ये अपनी जो है वो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, गैसेस को इनहेल करते हैं। तो ये इनमें इस वजह से डेवलप हुई ये चीज़ क्योंकि इनके पास पानी की कमी थी। इंसान के पास इंसान जो है इंसान के पास लंग्स हैं। क्यों लंग्स हैं? क्योंकि लंग्स इजीली बाहर से हवा को इनहेल कर लेते हैं। हमें पानी नहीं पीना पड़ता ऑक्सीजन को गेट करने के लिए, टू गेट ऑक्सीजन हम इजीली। तो इस तरीके से जब पानी इनके पास कम हो जाएगा तो ये लंग्स का इस्तेमाल करते हैं। दैट्स वाई दे नेम्ड एज लंग फिशेस। They use lung to breathe in stagnant and dry freshwater lakes and rivers. आपने ये बात भी याद रखनी है, ये ज़्यादातर फ्रेश वाटर्स में होंगे, मीन्स रिवर्स हैं, लेक्स हैं, तालाब, इनमें आपको ज़्यादा मिलेगी। ये सी में कम है क्योंकि सी में तो पानी खुश्क ही नहीं हो सकता। जब पानी खुश्क नहीं होगा तो फिर ये इनके न्यूमेटिक सैक भी लंग्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते, वहाँ तो ये कंडीशन बन ही नहीं सकती। दैट्स वाई। सो ये आप देख सकते हैं स्विम ब्लेडर न्यूमेटिक डक्ट है। द फर्स्ट ग्रुप ऑफ लंगफिश इज नियोसिराटोडस। नियोसिराटोडस इसका पहला ग्रुप है। ये भी फ्रेश वाटर में रहेंगे, ऑस्ट्रेलिया के फ्रेश वाटर, सर्वाइव इन स्टैग्नेंट वाटर, ब्रीदिंग करते हैं भी। लेकिन ये मोस्टली जो है गिल्स इस्तेमाल करेंगे। नॉन नॉन सर्वाइविंग टोटल ड्राई, नॉट सर्वाइविंग टोटल ड्राई। क्या टोटल ड्राई यानी कि बिल्कुल पानी है ही नहीं, बिल्कुल पानी नहीं है, तो वहाँ ये सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी कुछ स्पीशीज़ हैं वो उसका सर्वाइव कर जाती हैं। प्रोटोप्टेरस इनका दूसरा है ग्रुप,
फ्रेश वाटर रिवर लेक्स ये भी वहीं पर रहेंगे। देखिए सी का नाम यहाँ नहीं आ रहा। लेपिडोसिरन साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका सॉरी, ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका में होंगे। ये कहाँ रहेंगे? ये भी रिवर में, लेक में रहेंगे। फॉर्म बोरो इन द मड, ये बिल बना के रहते हैं, यानी कि कीचड़ के अंदर ऐसे धसे हुए होंगे और बिल बना कर रहेंगे। दे प्रोड्यूस पाथवे बाय बबलिंग एयर इन दिस सर्विस, एक पाथवे बना लेते हैं जहाँ पर ये मौजूद हैं। एक पाथवे वहाँ से बबलिंग करेंगे, यानी कि वहाँ से बाहर से हवा आएगी और अंदर जाएगी। जैसे कि ज़मीन है वहाँ पर थोड़ा सा दलदल सा है, वहाँ पर ये एक पाथवे बना लेते हैं वहाँ से, यानी कि एक सुराख। तो वहाँ से बाहर से जो है इन्वायरमेंट से वो हवा को ये ब्रीथ करते रहेंगे, लंग्स के ज़रिए ये इसको इस्तेमाल कर लेंगे। स्मॉल ओपनिंग इन द ड्राई सरफेस इज़ एविडेंस दैट देयर आर लेपिडोसिरन इन द सरफेस। बाज़ वो जगह जहाँ पर ये मौजूद है, अब हमें नहीं पता है कि ये मछली कहाँ पर मौजूद है, तो बाज़ औकात फिर वहाँ पर कुछ जगहों पर सुराख बने होंगे। सुराख ये खुद बनाया करते हैं ताकि बाहर से हवा को ये इनहेल कर सकें। तो इस तरीके से ये उनका ये एविडेंस होगा कि यहाँ पर कोई ना कोई मछली मौजूद है, जहाँ सुराख है वहाँ कोई ना कोई मछली मौजूद है, क्योंकि वो सुराख के ज़रिए गैसेस का एक्सचेंज कर रही है। तो इनके पास एस्टिवेशन के पीरियड में भी चले जाते हैं। एस्टिवेशन कहेंगे जब पानी नहीं होगा, हॉट कंडीशन होगी, हॉट पीरियड्स होंगे, तो डॉर्मेंट स्टेट में ये मछलियाँ चली जाती हैं, बिल्कुल सुध बुध पड़ी रहेंगी, हिलेंगी जुलेंगी नहीं बिल्कुल भी। लेकिन जब दोबारा रेन होती है तो फिर पानी भर आता है समंदर उसमें, दरियाओं में, झीलों में, तो फिर ये रिप्रोड्यूस भी करेंगी और फीड भी करेंगी। नेक्स्ट वी हैव सिलाकांत एक अहम ग्रुप है। लैटिमेरिया इनकी जो है मिसाल है, एग्जांपल है। ये बहुत बड़ी फिशेस बन जाती हैं, बहुत बड़ी हो जाती हैं, 80 केजी तक इनका वेट चला जाता है। स्केल्स भी इनके जिस्म पर मौजूद हैं, और लैटिमेरिया जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट हैं उनके साथ रिलेशन इनका बहुत ज़्यादा है, यानी कि हम कह सकते हैं रिलेटिव हैं टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट के। अब सायत में लिखा हुआ है कि एंसेस्टर जो है वो फ्रेश वाटर लेक्स एंड रिवर में रहते थे, लेकिन वहाँ से इनके एंसेस्टर मूव कर गए डीप सी में। तो अभी तो हमने देखा कि हमने कहा कि ये सारे जो हैं ये लेक्स में हैं और दरियाओं में हैं, तो डीप सी में कैसे चले गए? अगर आज के जो मेंबर हैं वो डीप सी में रहते हैं, जो पुराने इनके मेंबर थे यानी कि इनके एंसेस्टर वो फ्रेश वाटर और लेक्स में रहा करते थे, इसीलिए हमने इनको लंग फिशेस की कैटेगरी में रखा है। बट देयर एंसेस्टर्स वर इन फ्रेश वाटर लेक्स एंड रिवर्स एंड नाउ दे मूव टू डीप सीज। आजकल ये डीप सीज में मिलेंगे। तो अगला इनका जो ग्रुप है ऑस्टियोलेपिफॉर्म, ये एक्सटेंड हो चुका है पैलेजोइक पीरियड में। कहा जाता है कि ये एंसेस्टर हैं एंशिएंट एम्फीबियंस के, यानी कि एम्फीबियंस जहाँ से जनरेट हुए, जहाँ से बने, तो ये उनके एंसेस्टर्स हैं। वो कैसे? कि ये एक पिक्चर आप देख सकते हैं, लो फिन फिश की ये पिक्चर है, ठीक है। तो ऊपर वाली, नीचे जो लिखा हुआ है ये भी लिखा हुआ एम्फीबियन है। अब एंसेस्टर क्यों कहा? क्योंकि ये जो लो फिन है, लो फिन कन्वर्ट हो गई एम्फीबियंस की, फ़र्ज़ करें एम्फीबियंस की जो पाँव बने हैं वो इस फिश के जो लोब हैं उससे बने हैं। सिंपल वे में कहेंगे कि ये फिशेस थी और इन फिशेस के जो लोब फिन थे वो कन्वर्ट हो गए पाँव में, और फिर जब ये पाँव बन गए तो फिर ये जो है एम्फीबियंस में कन्वर्ट हो गए। एम्फीबियंस जो है आप जानते हैं कि पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी इजीली चल सकते हैं, तो इनके लो फिन फिशेस कन्वर्ट हो गए पाँव के अंदर। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं कि ये जो फिशेस हैं ये एंसेस्टर्स हैं अर्ली 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 एम्फीबियंस के।